हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफ वी टी एस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो 12 फरवरी को होने वाला है। उस दिन दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, इसमें से पिछले बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है दोस्तों, और 12 फरवरी को एग्ज़ाम में तहलका मचाकर आना है। क्योंकि दोस्तों मैं ये प्रश्न जो दे रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, और देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से उसको भी लाभ मिल सके। और दोस्तों आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, आपका झारखंड अधिविद्य परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 MCQ टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें हम लोग MCQ प्रश्न टोटल हम लोग इस वीडियो में 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान यानी कि दोस्तों सोशल साइंस। समय जो दोस्तों आपको टोटल दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा दोस्तों आपको समय दिया जाएगा। पूर्णांक दोस्तों आपका जो रहेगा, पूर्णांक आपका 30 नंबर का रहेगा। और दोस्तों सामान्य निर्देश देखिए, यहाँ पे कहता क्या है, सामान्य निर्देश कुल प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है दोस्तों। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों का आंसर देना आपको अनिवार्य है। और दोस्तों आपको MCQ प्रश्न का आंसर आपको OMR शीट पर नहीं देना है, आपको उत्तर पुस्तिका पर ही आंसर देना है। देखिए, विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब उत्तर पुस्तिका में दें। आपको उत्तर पुस्तिका में ही MCQ प्रश्न का आपको आंसर देना है, ना कि OMR शीट पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए, पहला ऑप्शन कहता है रूसो, मोंटेस्क्यू, दिद्रो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक रूसो थे। देखिए, 2 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों। तब जब फ्रांस छींकता है तब तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका कहता है मैटरनिक, बिस्मार्क, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला।
जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन दोस्तों मैटरनिक की है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन कहता है 1757, 1765 या फिर 1776 या फिर 1789। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए 4 नंबर का आपका प्रश्न कहता है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, यह आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों कहता है आपका 1925, 1930, 1928, 1927। तो 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। देखिए 5 नंबर का आपका प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए पहला ऑप्शन आपका कहता है जून 1942 ईस्वी, जुलाई 1942 ईस्वी, अगस्त 1942 ईस्वी। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो गांधी जी थे जो वो दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? देखिए पहला ऑप्शन कहता है आपका 12 मार्च 1928, 12 मई 1930, 12 मार्च 1930 और चौथा ऑप्शन जो है 1935। तो देखिए दोस्तों आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। देखिए 7 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, देखिए रिंडरफेस्ट क्या था? रिंडरफेस्ट क्या था यह आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पशु रोग। रिंडरफेस्ट दोस्तों एक पशु में फैलने वाली बीमारी थी जिससे कि बहुत सारे बैले पशुओं मर गए थे। रिंडरफेस्ट बहुत ही तेजी से फैल रही थी जिससे कि बहुत सारे पशु मर गए थे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड कौन था दोस्तों? 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, हेनरी फोर्ड कार निर्माता था, वो कार बनाते थे। देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? देखिए पहला कहता है आपका 1929 ईस्वी से, 1932 ईस्वी से, 1933 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत आपका 1929 ईस्वी से शुरू हुई, यानी शुरुआत हुई थी। देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए पहला ऑप्शन कहता है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड। तो 10 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम
इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। देखिए आपका 11 नंबर का प्रश्न कहता है स्पेनिंग जेनी क्या थी। तो स्पेनिंग जेनी आपका क्या था। देखिए पहला ऑप्शन कहता है एक मशीन, फिर एक व्यक्ति, या फिर एक उद्योग, या तीसरा ऑप्शन कहता है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपका कहता है इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था। पहला ऑप्शन कहता है स्पिनिंग जेनी, दूसरा कहता है भूमिगत रेलवे, और चौथा कहता है आपका स्टीम इंजन, और तीसरा आपका कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पेनिंग जेनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका कहता है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, अनवीकरणीय योग्य। ये आपका लौह अयस्क संसाधन है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपका कहता है ज्वार के ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों ज्वार के ऊर्जा निम्नांकित में किस प्रकार का संसाधन है। देखिए पहला कहता है पुनः पूर्ति, मानवकृत, या फिर अजैव, या फिर अचक्रीय। तो 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुनः पूर्ति हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपका कहता है पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपका 15 नंबर का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपका कहता है धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा, 3/4 से धरातल का भाग जल से ढका हुआ है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपका कहता है किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। तो किसने कहा है दोस्तों कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। तो आपका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों ये आपका 12 फरवरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से और एग्ज़ाम में तहलका मचा कर आइएगा। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए 18 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपका कहता है निम्नांकित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपका कहता है इनमें
इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो दोस्तों इसमें से कौन सी रबी फसल है? तो आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। चना जो है दोस्तों आपका रबी फसल है। ये चावल आपका कौन सा फसल में आएगा दोस्तों? इस चावल आपका खरीफ फसल में आएगा। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कहता है आपका झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी है दोस्तों? झारखंड में स्थित कहाँ? कोडरमा में खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो दोस्तों आपका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा अभ्रक। देखिए दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न कहता है आपका निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर कौन सा खनिज है दोस्तों? हीरा। हीरा जो है दोस्तों अधातु होते हुए भी ये कठोर है। सबसे कठोर आपका हीरा है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों राजनीतिक दल का कार्य है। तो राजनीतिक दल का कौन सा कार्य है दोस्तों? देखिए पहला कहता है चुनाव लड़ना, दूसरा कहता है सरकार का गठन करना, और तीसरा कहता है विरोधी दल का गठन करना, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो 23 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर पहला। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। देखिए 25 का क्वेश्चन आपका क्या कहता है लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार किसमें उत्तरदायी होती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, लोगों के प्रति। देखिए दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है लोकतंत्र की चुनौती है। तो लोकतंत्र की चुनौती है दोस्तों, पहला है देखिए भ्रष्ट नेतागण, दूसरा है अशिक्षित नागरिक, और तीसरा है सांप्रदायिकता, और चौथा है इनमें से सभी। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता है? तो कौन सा देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? देखिए पहला है पाकिस्तान, दूसरा है सऊदी अरब, और तीसरा है दोस्तों ईरान, और चौथा है चीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों नई आर्थिक नीति कब बनी? तो नई आर्थिक नीति कब बनी दोस्तों? आपका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, 1948 ईस्वी में नई आर्थिक नीति बनी। देखिए 29 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो कितना प्रतिशत बैंक कुल जमा राशि से अपनी नकद में अपने पास रखते हैं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा, 15%। देखिए 30 नंबर का प्रश्न का ये दोस्तों आपका 30 का आपका ये लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्या कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपका 30 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, 1995 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। ये सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ये
आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इसको पढ़ कर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ दोस्तों आप बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।